आने के लिए और अनिता मॅम, आपण 2 ठिकाणावर लॉग इन केलंय का? 2 दिसत मला इकडे. अनिता मॅम, आवाज येतोय? हॅलो. प्रशांत, आवाज येतोय का माझा? प्रशांत, अनिता मॅम. येतोय आवाज येतोय. व्हेरी नाईस. अनिता मॅम रिप्लाय नाही, ठीक आहे. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिता मैम, आपने 2 इंस्ट्रूमेंट से लॉगिन किया है क्या? हाँ यस सर। हो। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, दैट इज फाइन. बस मैं जानना चाह रहा था. तर अनिता मॅडम, काही डाऊट आहे का? तर आपण डाऊट घेऊया. बाकीचे लोक जॉईन करेपर्यंत काही हरकत नाही. ओके. हम्म. सर युरिकाचं जे तुम्ही स्टॉक सजेस्ट केलेला ना, तर ते फक्त बीएससी वर लिस्टेड आहे का? एनएससी वर नाहीये का? येस, करेक्ट. एनएससी वर हा नाही येत. हा. ओके ओके. हा हा. एक डाऊट होता. आणि आज ऑब्झर्व करत होती मी, तर नंतर मग निफ्टी आणि बँक निफ्टी दोन्ही इंडेक्स चांगलं बूमअप झालं वरती. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, असं होतं. म्हणजे मार्केट काय करतं एक्झॅक्टली आपण जो विचार करतो ना त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट वागतं मार्केट. येस. मार्केट गॅप डाऊन झालं होतं खरं, त्यामुळे रिकव्हरी करून परत 130 पॉईंट प्लस मध्ये गेलंय. ठीक येस. आहे, म्हणजे हा. अजूनही आपल्या मार्केटमध्ये स्ट्रेंथ आहे, न्यूज बेस असेल तरीही. येस. तुम्ही जर बघितलं असेल ना, एक्झॅक्टली 50 EMA च्या वरती येऊन त्याने क्लोजिंग केलेली आहे, दिसते का? हो सर. हो. बघा ओपनिंग कुठे झाली, हे बघा इथे जी लाईन ड्रॉ केली ना मी, इथे आज हा. मार्केट ओपन झालं आणि येस. सुरुवात करत करत पुढे जाऊन ते 50 EMA च्या लाईनच्या वरती सक्सेसफुली क्लोज झालंय. सक्सेसफुली. पण येस अजून येस. आपण पॉझिटिव्ह लगेच बनू शकत नाही, कारण अजून पण न्यूज बेस्ड मार्केट आहे. येस. ठीक आहे. अजून काही डाऊट आहे का आपल्याकडे? नाही. विचारा, टाइम युटिलाइज करून घेत जा, काही प्रॉब्लेम नाही, बिंदास विचारायचं. युरेकाचा बघा, युरेकाचा सिम्पल कॉल होता. युरेकामध्ये FIDI ची बाईंग झाली होती, त्याची आपण चेक केली ना. येस. त्याच्या बेसवरती फक्त 504 ला बाईंग झालेली आहे आणि तो सध्या 480 जवळपास चाललाय ना. वी आर गेटिंग इट इन अ डिस्काउंटेड प्राइस ऍट दिस मोमेंट. येस. बघा 490, आपण येस. परवा बघितलं 480 होता, बरोबर. येस. 10 रुपीज वाढला. हा.
FIDI ची ताकद असते ते, कारण त्यांच्याकडे खूप क्वांटिटी असते. आपल्याकडे 0.पॉईंट पण एकदम थोडी, आपल्याकडे खूप मायनर क्वांटिटी असते किरकोळ, त्यांच्याकडे खूप असते. आणि एवढे पैसे जेव्हा ते लावतात ना, ते खूप विचार करून, त्यांच्याकडे रिसर्च टीम असते आणि ते खूप विचार करून तिकडे पैसे लावतात. हा त्यामुळं FIDI ची आपली जी स्ट्रॅटेजी आहे ती एकदम परफेक्ट आहे. ती 100 ऑफ म्हणजे 99.99% ती वर्कआउट होतेच. मी बघितलं असेल तुम्ही ना. चला आपण हा नवीन येतं. हा बघूया, नवीन काही बाईंग झाली आहे का बघू आपण, काय दिसतंय का. 13 मार्चला लास्ट बाईंग झालेली आहे. आज आहे 19 एप्रिल. चला आपण एप्रिलचं बघूया काय भेट दिसतंय का. लॉग इन केलं नाही मी, ठीक आहे, मला लॉग इन करू द्या. हा नाही, आलेलंच आहे. गोकुळदास एक्सपर्ट सेल केला बघा त्यांनी, सेल दिसतंय. 2 एप्रिलला सेल केला त्याने. परत 15 मार्चला CMS इन्फो सिस्टम बाय केलाय. कोणी केलाय? गव्हर्नमेंट पेन्शन फंड ग्लोबल पोर्टफोलिओ याने. इथं थोडं लक्ष ठेवत जायचं नेहमी. ओके. फक्त आपली कंडिशन जर मॅच झाली, म्हणजे 1 करोड अँड अबोव FIDI चा जो काउंट आहे, इफ दॅट इज ग्रेटर दॅन 2, थोडेसे फंडामेंटल वरती लक्ष द्यायचं. बस, एकदम सिंपल स्ट्रॅटेजी. नो रॉकेट सायन्स. एनीबडी, आपण म्हणतो ना 4th स्टँडर्डचा स्टुडंट सुद्धा ही स्ट्रॅटेजी एकदम इझिली एक्झिक्यूट करू शकतो. त्याला फक्त आपल्याला FIDI ची बाईंग चेक करायची, चार्ट वरती बघायचं की स्टॉक पॉझिटिव्ह आहे ना. सगळे काही ते आपले पॅरामीटर असतात फंडामेंटल, ते चेक करायचे आणि Yes. इन्व्हेस्टमेंट करायची बिंदास. ओके येस. ग्रेट. संदीपजी जॉईन केलेत का? संदीपजी जॉईन केलात आपण? हो हो. ओके, तर आतापर्यंत अनिता मॅमनी जॉईन केलेलं आहे. विद्या परत जॉईन आपण, करायला विद्या. ठीक आहे, आपण तोपर्यंत क्वेश्चन आन्सर कंटिन्यू ठेवूया, काय हरकत नाही. अजून बघूया, अजून काय दिसतंय की आपल्याकडे, बघूया. प्रशांत, तुला पण काय डाऊट असेल तर विचारत जा बरं. म्हणजे तू असं शांत राहू नकोस. तुला काय डाऊट असेल तर बिंदास विचारत जा. हो सर हो. ओके, म्हणजे असं नाही की मी त्यांना विचारतो, तुला पण काय असेल तर एनी टाइम कधी पण विचारतो. पण बघा, 9 एप्रिलला बँक झालेली आहे ऍक्सिस बँकची. गोल्डमॅन सॅशेस क्वांटिटी किती बघा, 36 लॅक्स आहे ना, येस. बरोबर. हम्म. तर आता आपल्याला काय करायचं, परत तुम्ही जाऊन चेक करू शकता की याच्यामध्ये अजून कोणी इन्व्हॉल्व आहे का. बघा, गोल्डमॅन सॅशेने 2 एप्रिलला सामई हॉटेल्स म्हणून एक स्टॉक बाय केलाय. तर आपण बघूया, हे 2 स्टॉक्स आपण बघूया, सामई हॉटेल्स आणि ऍक्सिस बँक. चला ऍक्सिस बँक बघून घेऊ. अजून कोण त्याच्यामध्ये FIDIs आहेत का 2 एप्रिलला बघूया. ओके, 1029 करंट मार्केट प्राइस. चला बल्क आणि ब्लॉक डील मध्ये बघूया. आहे बघा 9 एप्रिलला सुपर, एक फंटॅस्टिक. सोसायटी जनरल, मॉर्गन स्टॅनली, गोल्डमन सॅश, व्हेरी नाईस. 36 lakhs, 42,25,000 and then 50,50,000. करेक्ट. सो इट ऑलमोस्ट क्रॉसेस 1 CR, जो का आपला क्रायटेरिया तो फुलफिल करतो, बरोबर ना. येस. बोफा तर आपल्या कामाचा नाही, पण ICICI Prudential इज अ रिनाउंड वन. दिस इज अ व्हेरी गुड बल्क ब्लॉक डील हॅपन्ड इन ऍक्सिस बँक. You can keep this on radar, and it happened on 1071, 1071. Now Now. price is at 1029. अब हम लोगों को that stock we are getting in discounted price of 30 to 40 rupees below, correct ना. येस. और इसके बाद हम लोगों को चार्ट पे भी देखना है कि चार्ट पे उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है. चलिए चार्ट पे चलते हैं. एक्सिस बैंक का चार्ट हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पे. यहाँ पे स्टॉक में जाना है, आप सबको पता है. यहाँ पे एक्सिस लिखना है, तो चेक करना है टेक्निकल क्या बोल रहे हैं. देखिए अभी जो वॉर की जो न्यूज आ रहे हैं ना, उसकी बदौलत सारे स्टॉक जा रहे हैं. अभी भी देखिए, अभी एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है. अगर आप देखो ना चैनल पैटर्न, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में. चलो मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके. यहाँ से आप देखोगे करीबन, ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे.
इसको थोड़ा सा आप ऊपर उठा सकते हो इस तरीके से, और इसको थोड़ा नीचे ले सकते हो, बराबर। देखिए बार बार ये लेवल से ना बाउंस बैक आ रहा है, आप देखो यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो हमारे पास अभी ये जो आज का जो लो लगा है ना, दैट इज अ क्रूशियल वन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर ये स्टॉक आपको मिल जाए 1000 रुपीज के करीब, तो आप एंटर कीजिए। ओके, ओके 1000, 1010 भी चलेगा, अभी भी 1030 है, तो 20 रुपीज इसे नीचे आएगा, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अच्छा स्टॉक है, मजबूत फंडामेंटल्स है, कोई दिक्कत नहीं है एक्सिस बैंक में। ठीक है, तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स ने भी एंट्री की है, थोड़ा सा सब्र रखना होगा, बस पैसा बनेगा आपका। ठीक है, और देखते हैं सामय होटल्स। डेटा यहाँ तक ही है, देखिए पूरे 200 EMA की लाइन क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि डेटा 200 दिन का पूरा नहीं है, इसलिए वो लाइन नहीं बन रही है। क्लियर अनिता मैम, एवरीबडी? हाँ यहाँ पे हम लोग जनरली हमारे 3 EMAs आते हैं, 20, 50, 200, बट 200 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 200 दिन का डेटा उसके पास नहीं है, इसलिए। ओके ये भी आपको पता होना जरूरी है कि वो क्यों नहीं दिख रहा। हाँ 197 पे चल रहा है अभी, आज भी 5 रुपीज की बढ़ोतरी हुई है इसमें, 5 रुपए बढ़ गए ये। इसमें इसमें जाने से कुछ मतलब नहीं है, इसमें दो ही अच्छे प्लेयर है, एक तो आदित्य बिरला है, गोल्डमैन सैश है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दो या उससे ज्यादा अच्छे प्लेयर होने चाहिए, तो ये हम लोग सोचते हैं। ये पुरानी बाइंग है 27 अप्रैल की, और ये है 2 अप्रैल की बाइंग हुई है, 200 रुपीज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 197, वेरी क्लोज टू द बाइंग प्राइस। क्लियर? कोई डाउट है यार यस नेता मैम, एवरीबडी? ठीक है, चालू करें क्लास की तरफ। क्यों अभी नए स्टूडेंट तो कोई ज्वाइन नहीं किया आज, दिख नहीं रहे, मतलब हिम्मत जी तो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, दो और लोग हैं जो आउट ऑफ टाउन है, विद्या जी ज्वाइन नहीं किए, बस प्रशांत जी, और प्रशांत जी अकेले हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। संदीप जी क्या करना है आज, खाली क्वेश्चन एंड आंसर कंटिन्यू करें, तब तक कि बाकी हिम्मत जी और आदर्श लोग ज्वाइन करें। चलेगा चलेगा, आज क्वेश्चन तो आंसर आज लेते क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। हैं। चलिए मैं आज आपको इन्हें दो तीन बहुत ही फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक बताऊंगा, जो आपको आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। दो तीन स्टॉक के एनालिसिस दूंगा, आप लिख सकते हो आपके इसमें। सबसे पहला है के ई सी इंटरनेशनल, याद रखना। ठीक है, अब चल रहा है 696 के करीब, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्लेयर है, और ये अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। के ई सी याद रखना ये चीज। देखिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, ग्रीन में दिख रहा है, फाइनेंशियल 6 है, ग्रेटर देन 5 है, फंडामेंटली एक मजबूती प्रदान करता है ये स्टॉक, याद रखना के ई सी इंटरनेशनल। सो इट इज बिजनेस कौन से सेक्टर में? ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप जाओगे ना, लेकिन ये एक लॉन्ग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। हाँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का है, ध्यान में रखना, ये शॉर्ट टर्म बेट नहीं है। लॉन्ग टर्म मतलब इसमें आपको रुकना पड़ेगा पेशेंस के साथ। ठीक है ना? नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा, एक दो तीन एक सेकेंड, हमारा एक जोमेटो एक है। ठीक है, वो भी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है यहाँ से आगे, डबलर का पोटेंशियल है इसमें, अब चल रहा है 189, ये 400 तक जाने की भी इसमें क्षमता है, ये काबिलियत रखता है जोमेटो। तो पहले हुआ के ई सी, दूसरा है जोमेटो। आप लिख लीजिए स्टडी पर्पज के लिए, भले आप उसमें एंट्री ना करें,
जब एंट्री करनी हो तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टडी पर्पस के लिए ओके आप अपने पास रख सकते हो। केईसी इंटरनेशनल का प्राइस नोट करिए, जोमेटो का प्राइस नोट करिए। जोमेटो हम लोगों ने 98 रुपीज के करीब खरीदा था, सबको याद होगा ना, 98 रुपीज से करीब। अब देखिए 189 चल रहा है। ठीक है, ये क्यों चल रहा है, इसमें भी एफ आई डी आई इसकी ना बहुत बढ़िया होल्डिंग है। 2 बार एफ आई डी ने इसमें एंट्री की है, एक तो 112 पे और एक 132 पे। तो अभी भी वो लोग बने हैं, तो डरने की बात नहीं। जब जब वो लोग एग्जिट होंगे तभी मैं एग्जिट होऊंगा, क्योंकि मेरा नजरिया जो है वो बहुत लंबा है। लॉन्ग टर्म प्लेयर हूँ मैं, छोटी छोटी गिरावटों से मैं डरता नहीं हूँ। और जैसे ही छोटी एक गिरावट कुछ आ जाए तो उसमें मैं एवरेज करने की सोचता हूँ, ताकि जैसे नीचे आ जाए एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक मिलता है, होल्ड करके रखिए। जब भी मार्केट वापस बुलिश बनेगी बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने मिलता है इस स्टॉक में। जोमेटो के इसी उसके बाद और एक है बीईएल, याद रखना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। ये अगर आपको 210 215 के करीब मिल जाए तो वापस खरीद लेना। तो मैंने ऑलरेडी खरीदा इसको 140 के करीब, 140 के करीब। उसके बाद से मैंने वापस ऐड ऑन किया है 222 के करीब। जब ये आया था मैंने वापस उसमें ऐड ऑन किया है, अभी चल रहा है 233। डबलर का पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक कंपनी है, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। अब इलेक्शन भी आ रहा है, इलेक्शन में बीजेपी की पॉसिबिलिटी की वो ज्यादातर आएगी। ठीक है, और उसके बाद जब भी वापस से बजट होगा, ये जो पहले बजट हुआ है ना, दैट इज अ टेम्पररी बजट। एक फाइनल बजट होगा जो इलेक्शन के बाद आएगा। उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफेंस सेक्टर है, ईवी सेक्टर है, या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर है, या फिर रूरल डेवलपमेंट है, इसमें, या फिर ग्रीन एनर्जी है, सोलर जो भी है, उसमें अच्छे यस। पोटेंशियल है। और वहां पे अच्छे अच्छे डिक्लेरेशन करते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर में क्या क्या प्लान उनके रहने वाले हैं। तो So बीईएल even ethanol, हाँ बोलिए ना मैडम। even ethanol भी हाँ देखिए, आफ्टर करेक्ट इलेक्शन। करेक्ट। एथेनॉल सेक्टर पे भी आप नजर रखिए, बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि पेट्रोल जो है वो अभी एथेनॉल मिक्स, मतलब एथेनॉल उसमें कंटेंट होगा एथेनॉल का ज्यादा। तो एथेनॉल प्रोड्यूसर की कंपनी कौन सी होती है, शुगर वाली, ध्यान में रखा। जैसे कि रेणुका शुगर है, आपके मतलब शुगर फैक्ट्री उसमें, लेकिन समय लगेगा, तो वो भी अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे फेवरेट जो स्टॉक्स है वो, मतलब वो है एआई वाले, सोलर वाले और ईवी वाले। ये जो बार बार बोलता हूँ ना, ये दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बहुत आगे जाने की यस। काबिल, मतलब उसमें क्षमता है, काबिल है, ये स्टॉक बहुत आगे जाएंगे। ईवी के मैंने अच्छे अच्छे स्टॉक ऑलरेडी आपको दिए हैं, जैसे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, जेबीएम ऑटो है, उसके बाद से टीवीएस है, आइशर मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज वन ऑफ दी लीडर एज वेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इस ये जो है ईवी सेगमेंट के स्टॉक है। इसके अलावा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे बैटरीज की कंपनियां, बैटरीज की, जैसे कि अमरा राजा बैटरी है, एवर रेडी है, और बैटरी में देर इज वन मोर प्लेयर, एक्साइड इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब देखिए, गाड़ी अगर ईवी पे बनानी है, बैटरी पे चलेगी, तो उसमें तो बैटरी तो चाहिए होगी। ठीक है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है बैटरी वाली, वो भी अच्छा काम करेंगी। प्लस जो ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनी है, मतलब उनको जो भी कंपोनेंट लगते हैं ना, वहाँ मतलब व्हीकल बनाने के लिए, वो भी अच्छा काम करेगी। जैसे कि मदरसन सुमी इज वन ऑफ दी, जो बोलते हैं ना हम लोग, एक अच्छा ऑटो एंसिलरी सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक है मदरसन सुमी। आपको प्राइस अभी दिख रही है बहुत कम में, लेकिन वैसा नहीं है फ्रेंड्स। वो वैसे उसके प्राइस देखा जाए ना, तो दैट इज मोर देन 1,25,000, मतलब 1.25 लाख के ऊपर एक शेयर की उनकी प्राइस है, एक शेयर की। तो आप थोड़े से मतलब सरप्राइज होंगे। मैंने मैं दिखा तो आपको मदरसन सुमी की, यहाँ पे अगर बात करें तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये सब आप सबके लिए वापस से एक असाइनमेंट है। जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मदरसन सुमी का जो स्टॉक है दैट इज वर्थ मोर देन 1,25,000। ये देखिए 70 रुपए का दिख रहा है आपको, करेक्ट। तो लेकिन ये एक शेयर आपको 70 रुपीज दिख रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसकी हिस्ट्री निकाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा इसने क्या मैजिक किया हुआ है। ठीक है, और वो क्यों हुआ है,
ये आपको बताना है, ठीक है। 1,25,000 के मतलब अभी जो एमआरएफ की शेयर की प्राइस है ना 1 लाख रुपीज, आपको देखिए एमआरएफ यहाँ पे दिख जाएगा प्रॉपर 1 लाख रुपीज। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है 1,29,000 दिखा रहा है। देखिए एक शेयर की कीमत एमआरएफ की जो टायर बनाने वाली कंपनी है 1,29,000। तो मदरसन सुमी जो है वो मतलब जो व्हीकल्स है उनकी जो ऑटो पार्ट्स है उसमें काम करती है, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों, मतलब एमआरएफ का शेयर 1,29,000 और मदरसन सुमी का 70 रुपीज। ये आप सबके लिए असाइनमेंट है। देखते हैं हम लोग कितने लोग मतलब रुचि रखते हैं सीखने में, मतलब क्या 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 जवाब लेके आते हैं, हम लोग कल लिखेंगे, इसका जवाब मैं दूंगा नो डाउट। लेकिन आप देखना कि ये मैंने ऐसा क्यों कहा है। मदरसन सुमी वायरिंग का स्टॉक 70 रुपीज दिख रहा है, लेकिन उसकी अगर रियल वैल्यू देखी जाए तो एक शेयर की कीमत जो है वो है 1,25,000 या उससे भी ज्यादा। ये आप पढ़ाई करिए और मुझे बताइए, ठीक है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, ये जो ऑटो एंसिलर वाली कंपनी है जैसे कि प्रिकॉल, जो हम लोगों ने संदीप सर ने और डाला था ना एफआईडी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी प्रिकॉल में, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। देखिए 428 अभी भी चल रहा है। 300 क्या, चलिए मैं बाइंग प्राइस एक बार चेक करता हूँ मेरे जीरोधा में, मुझे याद नहीं आ रहा मतलब उसमें से क्या चीज पे खरीदा है। संदीप सर ने मेरे ख्याल से 380 के करीब बोला था। करेक्ट, हाँ 380। चलिए मैं आपको बस रेफरेंस के लिए व्हाट्सएप पे स्क्रीन मतलब उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के भेजता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए मैंने आपको भेजा है, चेक करिए व्हाट्सएप पे सब लोग। प्रिकॉल, बस मेरे पास थोड़ी सी क्वांटिटी, उस ज्यादा नहीं है, 160 क्वांटिटी है। देखिए 380 के करीब मैंने खरीदा था, अब चल रहा है 427, 12% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो सेफ ट्रेडर ऑलवेज 5 to 6% पे बुक करे, और रिस्की जो इन्वेस्टर है वो 10% प्लस पे बुक कर सकता है। तो ऑलरेडी ये प्रिकॉल का टारगेट हमारा अचीव हो सकता है सेफ और रिस्की ट्रेडर। लेकिन जो भी लंबा प्लेयर है, लंबा इन्वेस्ट करने का नजरिया रखता है, प्रिकॉल इज अ बेस्ट बेट, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रिकॉल देखा, जोमेटो देखा, एईसी देखा, उसके बाद से जेबीएम ऑटो का भी मैंने नाम लिया, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का भी नाम लिया, एक्साइड बैटरीज का भी लिया, अमर राजा बैटरीज का भी लिया, एवर रेडिस का भी लिया। अभी चलते हैं सोलर की तरफ। सोलर में मैंने आपको दिया था SW सोलर, याद है सबको? यस सर। याद क्या भूल गए? SW सोलर। अब वो देखिए भाई साहब, 22 रुपीज की तेजी तो इसने आज दिखाई है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए देखते हैं कितनी सच्चाई है इस बात में, ताकि सबको पता चले। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ SW सोलर का डिस्काउंट। अभी इसमें भी अगर देखो वो 13% का रिटर्न इसने मेरे को जनरेट करके दिया है। क्वांटिटी भले ही कम है, मैंने बेची थी क्वांटिटी बीच में जब भी टारगेट आया था, लेकिन वापस से थोड़ी सी क्वांटिटी रखी थी उसमें। अभी भी देखिए मेरे को 12% का प्रॉफिट अभी भी दिख रहा है। स्क्रीनशॉट चेक करिए व्हाट्सएप पे सब लोग। 75 क्वांटिटी खरीदी थी, इन्वेस्टमेंट बस 37,000 का था, और अभी भी देखिए 5,000 रुपीज का प्रॉफिट वहां पे दिख रहा है अभी भी। तो ये जो है रिन्यूएबल सेगमेंट से बिलोंग करता है स्टर्लिंग एंड विल्सन। अच्छी कंपनी है, लंबा नजरिया अगर है तो डरने की बात नहीं। उसके बाद से एक वारी सोलर करके है, क्या नाम था, अरे मैं भूल गया उसका क्या था। सोलर इंडस्ट्री, ये भी बढ़िया कंपनी है सोलर की, लेकिन ये वारी करके कुछ था, मैंने ढूंढ के रखा था आपके लिए, स्पेलिंग नहीं याद आ रहा अभी। सर वारे रिन्यूएबल है शायद ये। स्पेलिंग क्या है? WAREE है ना, वही है ना? डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू हाँ ए WAARE कुछ ऐसा है, वारे रिन्यूएबल। हाँ ये करेक्ट। वारी वारी। हाँ देखिए कितना बढ़िया से, देखिए आज उसकी तेजी देखिए, लाजवाब, देखने लायक, फंटेस्टिक, सुपर, मॉन्स्टर, फैबुलस, जितना खा जाए उतना कम है। 107, 100 रुपीज यार एक दिन के अंदर, क्या चाहिए? ये ताकत है हमारी इंडिया की। सोलर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। बस एक ही सेक्टर नहीं चला भाई साहब अब तक, एआई वाला। लेकिन जब भी आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मैंने बार बार बोला है, आईटी, एआई सेक्टर एक सोया हुआ शेयर है। वो अभी खेत में आम के पेड़ के नीचे ठंडी हवा में सोया हुआ है।
आप समझ लीजिए, मैं कोरिलेट करें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शेर है, शेर चिता है वो, बस अभी थोड़ा सा सुस्त सुस्त हुआ है। आम के पेड़ के नीचे ठंडी हवा में, खुली हवा में एक सोया हुआ है थोड़ी दिन के लिए। लेकिन मार्क माय वर्ड्स, मैं आज आपको बता रहा हूं, आज की तारीख है 19 अप्रैल 2024। नोट कर लीजिए मैंने आप जो बोल रहा हूँ। आईटी के दिन आएंगे भाई, और इस कदर आएंगे कि आप है ना वो तेजी देखते ही बन जाएगी आपको। तेजी देखने लायक होगी। स्पेशली एआई वाले शेयर्स बहुत तेजी से जाएंगे ऊपर। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड देखिए कितने साल से कंसोलिडेट कर रहा है और रुला रहा है लोगों को। लेकिन लोगों ने अभी भी उम्मीद, क्या उम्मीद छोड़ने की तो बात ही नहीं है। और हैप्पीएस्ट माइंड है, साइन टेक्नोलॉजी है, इंफोसिस है, परसिस्टेंट है, जो देखिए एम्फासिस है। कितने ऐसे स्टॉक गिनाओ, उसमें आपको जुड़े रहना है फ्रेंड्स। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एआई सेगमेंट है जो नहीं चला, लेकिन चलेगा। लेकिन जिस दिन चलेगा तेजी काबिले तारीफ होगी, देखने लायक होगी। जितनी तेजी आपने ईवी और सोलर में देखी है ना, उससे दुगनी रफ्तार से एक तेजी देखने को मिलेगी हम लोगों को आईटी सेक्टर में। मार्क माय वर्ड्स, बॉन्ड पे लिखा लो, कहाँ पे भी लिख लो, करिए इन्वेस्टमेंट आईटी में। थोड़ी थोड़ी अभी से चालू करिए। ये जो टेम्पररी पुल बैक है वो अमेरिका की वजह से है। थोड़ा सा अपना आईटी सेगमेंट प्रेशर में, आईटी की वजह से, थोड़े रिसेशन से, इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा खराब है अमेरिका का। लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट इट, कंपनी अपनी जोरदार है, शानदार है। बादशाहत कायम करेंगी आईटी पे, राज करेंगे हम लोग। ठीक है, याद रखना। तो हम लोगों ने आईटी के बारे में बात की, एआई के बारे में बात की, सोलर के बारे में बात की। एथेनॉल सेगमेंट्स में रेणुका शुगर है। और अब देख सकते हो एथेनॉल में जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, उनको फायदा होगा। ठीक है, आगे जाके। लेकिन ये तुरंत होने वाली चीजें नहीं है। और दूसरा अगर कोई सेक्टर है सबसे पसंदीदा मेरा, तो वो है डिफेंस सेक्टर। बहुत तगड़ा काम करेगा। उसमें से सबसे लीडर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बहुत पहले मैंने बताया था। अब HAL, देखिए, HAL, दैट इज कोचिंग, कोचिंग शिपयार्ड. हाँ, कोची, यस करेक्ट, कोचिन शिपयार्ड, नंतर हिंदुस्तान मुंबई एरोनॉटिक्स। मुंबई मुंबई डॉकयार्ड. हाँ, याचं मुंबई कुठलं? डॉकयार्ड इज वन ऑफ देम। बीईएल इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। हा, बीईएल, भेल, बीईएल गव्हर्नमेंट बॅक कंपनी है। नंतर भारत डायनेमिक. हाँ, बीडी उसका क्या क्या फुल फॉर्म है, बीडीएल क्या? नाही, भारत डायनेमिकच आहे, बरोबर आहे ते. भारत डायनेमिक. भारत नहीं, उसका मिसाईल उसका मिसाईल करेक्ट। सारखं त्यांचं चिन्ह आहे. मिसाईल. भारत डायनेमिक क्या, एक से हाँ, ये करेक्ट। उसमें देखिए भारत फोर्ज जो है ना, भारत फोर्ज वो भी रडार पे रखी है। काफी सारे आज देखिए, आज भी 23 रुपए की बढ़त इसको देखने को मिली है। लेकिन ये चलता रहेगा मार्केट, ठीक है। लेकिन याद रखना, मार्केट में जब भी गिरावट हो वो मौका समझे। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि 200 EMA के करीब मार्केट आए, वापस से इन्वेस्टर को मौका मिले री एंट्री करने का। और मैंने जो लेवल्स दिए हैं ना, वो लेवल आपने तो नोट किए होंगे, 20,800 के 21,150। ये दो क्रूशियल लेवल है, वहां पे आए, कैश तैयार रखना, रेडी रहना। और ये जो स्टॉक बोले ना मैंने, उसमें आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। ठीक है, याद रखिए। तो ये कुछ सेक्टर्स है जिसपे आप नजर रख सकते हो। अच्छी स्टॉक है, आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है। और अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है, भले वो ऑप्शन ट्रेडिंग है, इंट्राडे है, वो मेरे साथ करे पहले। साथ में मतलब मैं जो कॉल दे रहा हूँ ना, उसको आप ट्रेडिंग, पेपर ट्रेड करें कुछ 1-2 महीने के लिए। और जब भी आपको कंफर्ट आ जाए तो आप लाइव ट्रेडिंग करें एक लॉट के साथ। ठीक है, मेरे साथ में करें, मतलब अकेले में ना करना। और जैसे मैं बोलूंगा कि आज का काम हो गया है, रुकना है। आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना, ताकि मैंने काफी सारे एक्सपीरियंस लिए हैं। जो पुराने स्टूडेंट थे, सुबह पैसा कमाते थे, दोपहर में खुद का दिमाग लगाते थे, और जेब खाली करके आते थे। प्रमोद जी सही है कि गलत है? प्रमोद जी है कि गए? यस यस सर, ये सही है और 100% सही है। 4 दिन हाँ, कमाते थे, 5वें दिन पूरे चली जाती थी। वही है। आपको है ना पेशेंस के साथ काम करना होगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। ट्रेडिंग में भी 110% पैसा है, लेकिन वो टिकाने की आप में है ना, वो टिकाने की क्षमता होनी चाहिए। टिकाने की बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रॉफिट तो आपको होगा, लेकिन आपको यस सर, टिकाने की उसमें हिम्मत चाहिए बस। मैंने मैंने खुद देखा है, बहुत अच्छा अनुभव किया है
सुबह हाँ 11 बजे तक मेरे पास 10,000 रुपये हो जाते थे प्रॉफिट, और शाम को 20,000 रुपये लॉस। हाँ, तो देख ये क्यों होता है पता है आपको? हाँ आपकी है ना ये जो लालच है ना, ग्रीडीनेस और ओवर ट्रेडिंग, वो खत्म नहीं हो पा रही। ठीक है, तो उसको बचने के लिए है ना आपको क्या करना होगा कि अगर आपको सुबह पहले मेरे कॉल से या फिर आपके एनालिसिस किए हुए कॉल से प्रॉफिट हो रहा है ना, बिंदास सिस्टम बंद कर देना है और आपको आपके काम पे ध्यान देना है। भले स्टॉप लॉस आया फिर टारगेट आया, फिर वो देखना नहीं है कि मार्केट वही 1000 यार, पॉइंट ऊपर गया, 500 1000 हजार पॉइंट पाँच नीचे। सौ हजार के चक्कर में अपना चला जाता एक सेकंड। है। सर एक और ये बहुत ज्यादा बाइक मिली है कार ट्रेड का। कौन सा? कार ट्रेड। नहीं आपका किसको समझ में आ गया? मुझे समझ में नहीं आया, क्या क्या बोल रहे हैं? कौन सा? कार 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 ट्रेड। कार स्पार्क? ट्रेड। आवाज नाही येते त्यांचा. स्पार्क है क्या? ये स्पार्क प्लस ये? नहीं नहीं, कार कार CAR। अच्छा कार कार, ओके ओके। कार ट्रेड। कार ट्रेड हो क्या? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए देख लेते हैं एक बार। कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज, हाँ अच्छा ओके ओके। 678 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होने की कोशिश हो सकती है, एक बार देखते हैं। 8 है, फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे देखिए ये सारा निचोड़ है, आपको अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं कि उसका बैलेंस शीट क्या है क्या है। ये सारा डेटा ड्रिवन है। अगर आपको 5 से ऊपर दिख रहा है ना, 5 6 7 8, तो अच्छा मानिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको अंदर जाके दाने की देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बल्क डील, ओके बल्क डील हुई है, कोई तो एग्जिट हुआ है। एग्जिट कौन हुआ है? क्लोवर डेल, याद रखिए। बल्क डील हुए उसमें क्लोवर डेल ने एग्जिट्स, IDFC बैंक नहीं है, सॉरी सॉरी ये नहीं है, माय बैड। 100% होल्ड की राय है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ये 6 मार्च 2024, मतलब 6 मार्च को, मतलब 1.5 महीने से ऊपर हुआ है। बाइंग हुई है 738 पे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड सेम। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ओके ओनली आईसीआईसीआई ने बाय किया है। ओके बल्क में जाके देखते हैं और कुछ दिख रहा है क्या? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये तो मुझे पहचान वाला नहीं है ये। व्हाट इज दिस, मतलब ये ऑपरेटर भी हो सकता है। आईसीआईसीआई नहीं, खाली तो इसमें प्रमोद जी बाइंग तो हुई है, लेकिन वो बस एक ही कंपनी ने की है, आईसीआईसीआई वाले। हम लोग को ऐसे स्टॉक नहीं चुनना, भले वो ऊपर जाए, लेकिन हम लोग है ना हमारे एथिक्स को नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा रूल है उसको ब्रेक नहीं करेंगे। ओके सर। अगर रूल ब्रेक करोगे ना तो खामियाजा भी भुगतना भुगतना पड़ सकता है, याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ITC चे बघा ना ITC. राइट, हाँ आईटी में बहुत तगड़ी बाइंग हुई है। हाँ कोई चाहे, लेकिन बस उसका प्रॉब्लम ये कि लो बीटा वाला स्टॉक है, लेकिन स्टॉक बहुत बढ़िया है दोस्तों आईटीसी। नो डाउट अबाउट इट, बहुत तगड़ा स्टॉक है। देखिए स्ट्रेंथ 9 है, वीकनेसेस 0 है, अपॉर्चुनिटी स्टिल, एनालिसिस आर, नो देयर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज देयर टू इन्वेस्ट इन आईटीसी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़े पैमाने पे बाइंग हुई थी। देखिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, फाइनेंशियल अच्छे है, कोई देखने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, बल्क और ब्लॉक डील में चलते हैं। देखिए 100% बाय की राय है फ्रेंड्स, 100% बाय रिकमेंडेशन, कम्युनिटी सेंटिमेंट। लेकिन बस एक पैरामीटर देख के है ना उछलना मत, आपको काफी और 2 3 चीजें उस साथ में जोड़नी पड़ेगी। फिर आगे जाके जब भी आप वो FIDI वाली स्ट्रेटेजी सीखोगे ना, गोल्डन क्रॉस और वो, उसके बाद से ब्रेकआउट, पुल बैक, मतलब रिटेस्ट होना, काफी सारी चीजें जरूरी है, उसके साथ में अगर जोड़ोगे ना बहुत मजा आएगा। ये देखिए 13 मार्च को बाई हुई है। अब कहाँ चल रहा है स्टॉक? 400 से लेके 429 चल रहा है ना, 424, दैट इज फाइन। आप देखिए एफआई में कितनी होल्डिंग है, 40% एफआई की होल्डिंग है इसमें, 40%। DI की देखिए 15%। यहाँ पे प्रमोटर 0 है, ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? मैंने सिखाया था आपको, देखते हैं कितने लोगों को याद है। प्रमोटर 0 है यहाँ पे, बताइए कोई बता पाएगा कि प्रमोटर 0? आयटीसी बाहेरचा ब्रँड आहे ना. नहीं नहीं वो, हाँ वो तो है, लेकिन देखिए इसमें DI भी है। देखिए देखिए इसका मतलब यहाँ पे DI भी है, पब्लिक भी है, FI भी, सारे लोग है ना। तो ITC इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें है ना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स
are driving this company, ITC. There are no promoters as such. मतलब आप, मैं, मतलब जो भी है, there are no groups of people. वो सब बड़े 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 पैमाने पे जो FIDIs है, वो उसको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बोलते हैं, वो उनको मैनेज कर रहे हैं ITC को। याद रखिए, बहुत बढ़िया कंपनी है, नो डाउट अबाउट इट। अगर किसी का नजरिया लंबा है ना, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है कंपनी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये लोग देखिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं इंडिया के। वो पागल थोड़ी है फ्रेंड्स। आप जानिए उनके पास कितनी बढ़िया सोच होगी, रिसर्च टीम होगी। और देखिए कितनी बड़ी मात्रा में खरीदा है। इसका अगर आप हमारे पास कितना परसेंट आप लोग कर सकते हैं? 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, उसके आगे हम लोग नहीं खरीद सकते। लेकिन इन्होंने देखिए इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है ना, इसका मतलब उनके पास है ना, न्यूज हमारे पहले होती है। अभी देखिए 400 से ऑलरेडी वो 424 हो चुका है। वैसे भी 4 से 5% तो ऑलरेडी बढ़ चुका है वो। ठीक है, वहां से अगर देखो ICICI प्रूडेंशियल, देखिए क्वांटिटी आप देखिए कितनी हेवी क्वांटिटी है। बोफा, आई डोंट नो अबाउट दिस बोफा, लेकिन यूरोप है तो वी कैन कंसीडर। FII बाहर वाला है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ICICI प्रूडेंशियल है, सोसाइटी जनरली इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर। सिटी ग्रुप है, मॉर्गन स्टैनले है। अगर आपको और देखने हैं तो आपको शो मोर पे क्लिक करना होगा। और देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ये मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, बहुत लोगों ने बहुत बड़े पैमाने मला पे बाय खतरनाक ते करोडच्या वरती गेले एवढे, एक एकाने 5-5 करोड घेतले. सी, दैट इज दी, मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, सोचने वाली बात है। ओके, ये क्यों क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है ITC का, देखिए खाली सिगरेट का बिजनेस नहीं है, होटल लाइन में भी है सिगरेट। काफी सारे लोगों का ये वहम है कि वो सिगरेट मैन्युफैक्चर करते हैं, नॉट ओनली सिगरेट्स। एक सेकेंड, आ गई भाई, ये क्यों नहीं चल रहा है मेरा? ऊपर नीचे हो अच्छा, रहा है। ITCचा लॉन्ग फॉर्म इंडियन टोबॅको काहीतरी ना समथिंग. चलिए ये आपको दिखाता हूँ पहले मैं। ITCचा लॉन्ग फॉर्म का इंडियन टोबॅको समथिंग है काहीतरी कंपनी हाँ आहे. हाँ हाँ, करेक्ट, ऐसा कुछ है, मुझे भी अभी याद नहीं आ इंडियन रहा। इंडियन टोबॅको इज समथिंग. हम्म, तो अगर आप देखोगे ना, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि कौन से सेगमेंट में उनका काम होता है। एक सेकंड दीजिएगा, क्योंकि उस दिन मैं देख रहा था ना, तो काफी अच्छी, मतलब उन्होंने ना एग्रीकल्चर फील्ड में भी वो लोग काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर भी है, सिगरेट इंडस्ट्री में भी, होटलिंग में। बिजनेस है ना, डाइवर्सिफाइड है, बहुत अच्छा है। बस इसका प्रॉब्लम ये कि लो बीटा वाला स्टॉक है, मतलब कचरों की चाल चलेगा, लेकिन चलेगा धीरे धीरे, लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न देगा। ठीक है, याद रखना, ITC पे ऊपर नजर आप रख सकते हो। सर इरेडाचं काय हो? इरेडा लॉंग टर्म मध्ये यूरेका फोर्ब्स, युरेका फोर्ब्स आणि इरेडा. हाँ हाँ, ओके, ये भी अच्छा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए जो भी मतलब देखिए बीच में क्या हुआ था कि एक बबल क्रिएट हुआ था ना लोगों के कहने से। मार्केट में एक बबल हुआ है, काफी ज्यादा मार्केट बढ़ चुकी है, वो बबल खत्म हो चुका है। अभी सारे शेयर्स है ना, मिड कैप वाले, आप देखोगे ना, एक लेवल पे आके ना रुके हुए हैं। ठीक है, तो मतलब एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। लेकिन ये अच्छे स्टॉक है, इरेडा हुआ, RVNL हुआ, रेलटेल इज वन ऑफ द फेवरेट, आई मीन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक रेलटेल है। उसके बाद राइट्स है, RITES, उसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हो। रेलवे सेगमेंट भी खूब जबरदस्त तरीके से काम करेगा, और उसमें स्पेशली IRFC भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। IRFC क्लियर सबको क्या तक? तो इवन केमिकल सेक्टर भी अभी डाउन है ना? केमिकल सेक्टर अभी डाउन है, प्रेशर में है, हम्म। लेकिन बहुत अच्छा सेक्टर वो भी काम करेगा, जैसे IT। पेंट पेंट पण डाऊन आहे. बर्जर पेंट, एशियन पेंट त्या वॉर मुळे डाऊन आहे. एशियन पेंट आणि बर्जर पेंट मध्ये घ्यायला काय हरकत नाही, आता भरपूर कमी आलाय. हम्म। एशियन पेंट्स है, या फिर दीपक बर्जर नाइट्रेट भी पेंट आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशलिटी केमिकल से बिलोंग कर रहा है दीपक नाइट्रेट। या फिर और एक कौन सा, ये सारे पे क्या? एक सेकेंड, स्पेशलिटी केमिकल में, यस, SRF लिमिटेड। लेकिन SRF पे ज्यादा है ना,
मैं दीपक नाइटेड पसंद करता हूँ, काफी अच्छे रिटर्न देके जा चुका है। पोर्टफोलियो से मैं अभी मेरे पोर्टफोलियो में है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन काफी अच्छा स्टॉक है, जो मैंने करीबन हम 1200 1300 से खरीदा था, जब भी 2200 2300 के करीब मैंने निकाल दिया था उसको, 1000 रुपीज पर शेयर गेन मिली, तो मैंने उसको एग्जिट किया था। लेकिन इसका भी समय आएगा। इसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, दीपक फर्टिलाइजर्स है, एसआरएफ है, केमिकल के अच्छे अच्छे धुरंधर शेयर है। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर ढूंढना है तो आप ईवी में, सोलर में ढूंढ सकते हो, एआई में, और डिफेंस सेगमेंट में। डिफेंस सेगमेंट में और एक स्टॉक है, नाम था यार उसका, एम से कुछ स्टार्ट हो रहा था, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, फॉरगॉट द नेम। चलिए, अभी अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सबको। सर डीमार्टचं सांगा ना जरा. डीमार्ट, हा. एवेन्यू। सुपर मार्ट अवेन्यू, ओके, अवेन्यू सुपर मार्ट डीमार्ट, ओके फाइन, 4696। ओके, चलिए एक बार ना टेक्निकल चेक करेंगे हम लोग उसका, ये क्या हो रहा है अभी। गोल्डन क्रॉस हो रहे भाई, दिख रहा है सबको? तो इसमें सही में अगर किसी को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी ना भाई, तो ये बहुत बढ़िया लेवल था डिमांड का, बहुत तगड़ा लेवल था, जो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा था। ये क्यों, सबको अभी बताने की जरूरत नहीं पुराने लोगों को। गोल्डन क्रॉस, गोल्डन क्रॉस 3500 आपण घेतलं होतं आणि 3600 700 विकला. हम्म, गोल्डन क्रॉस ओवर। हाँ, आप तो इसमें देखिए बढ़िया एक अच्छा, अगर इसमें न्यूज ना होती ना, ये यूक्रेन रशिया वाली, तो आपको इसके लेवल है ना, आपको दिखने मिल सकते हैं डिमार्ट के। सबसे पहला तो आपको ये लेवल दिखेगा, मतलब 4988, मतलब 5000 के करीब। अगर इसको वो निकाल पाए सक्सेसफुली, तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में जाएगा स्टॉक। लेकिन उसके लिए ये जो युद्ध वाले आसार है ना, वो हटने चाहिए, क्योंकि उस मामले में है ना, कोई भी इंडिकेटर्स, कोई भी टेक्निकल, कोई भी चीज आपकी काम नहीं करेगी, याद रखना। और इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न इस तरीके से। लेकिन इसका हाल ही में है ना, वो टिक पा रहा है, जिस बेस्ट थिंग इज दैट, वो टिक पा रहा है। लेकिन ये टिक पाएगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट है। अगर न्यूज बेस्ड मार्केट नहीं होती, तो एक अच्छा तेजी पकड़ता है ये स्टॉक। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको हटा, मतलब वो काट चुका है। बाद में यहाँ पे भी एक था, इसको भी काट चुका है। और बढ़िया तरीके से ना देखिए रिटेस्ट होने के लिए आ रहा है। अभी रिटेस्ट क्या है, नए लोगों को नहीं समझेगा, पुराने लोगों को पता है। देखिए यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, वापस आया। अभी एक बार अगर इसके ऊपर 2 दिन टिक पाए, 4850, जिसका भी सवाल है लिख लीजिए, 4850 के करीब अगर ये 2 दिन टिका, तो बल्ले बल्ले आपकी, याद रखिए, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के लिए निकल जाएगा स्टॉक। क्लियर? ओके सर. हम्म, और कोई सवाल है? संदीप जी, कल क्लास है क्या हमारी? कल है कि मुझे, अगर लोग अवेलेबल है तो एक बार चेक करना, तो वी कैन डू इट टुमारो एज वेल। चेक करना आप एक बार, अगर नहीं है तो रेगुलर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है संदीप जी? चलेगा, चल ठीक है. ओके, चलिए फिर। आप एक संदीप जी, आप सबको कम्युनिकेट करना, जो भी मतलब कल अगर होने वाला है, नहीं होने वाला है तो रेगुलर करना, और कम्युनिकेशन रखना सबके साथ, ठीक है? बाकी जो नए लोग हैं ना, उनको भी कांटेक्ट करना, जुड़वा लेना एक बार से, ठीक है? सर एक ऑइलचं बघा हाँ ना बोलिए। सर. ऑइल. बोला, OIL ऑइल. ऑयल इंडिया, ओके।
भाई ये तो क्या क्या रफ्तार से भागा है, अभी ऑल टाइम हाई पे है संतोष जी। ओके, ऑल टाइम हाई के करीब है, दिख रहा है आपको? 339 से वो डबल हो चुका है विद इन 4 मंथ्स। आखिरी 4 में, मंथली चार्ट है याद रखिए, डेली नहीं है। अगर आप वीकली में जाओगे और अच्छा आपको बेहतर देखने को मिलेगा। अब देखिए गोल्डन क्रॉस और कितने बढ़िया से काम किया, देखिए स्कैटर्ड है, पुराने लोग सीखिए। गोल्डन क्रॉस और दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड, उसके बाद से ऊपर गया, रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस रिटेस्ट करने नीचे आया। फिर बाद में देखिए यहाँ पे है ना, रिस्की इन्वेस्टर्स है ना, यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम में खरीदते हैं। नाही, जैसे पण ते ऊपर जाके 2021 वापस आहे ना, 2021 22 का है ना, 2021. 22 का है देखिए, ये जो है ना यहाँ पे 22 का देखिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए तेजी कितनी बढ़िया पकड़ी है। तो देखिए अपना जो गोल्डन क्रॉस वाला कंसेप्ट है वो लॉन्ग टर्म वाला है, मतलब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 8 और 15 दिन में आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा वो 2-4 महीना, एक पूरे साल की वो कसर निकाल के देगा। लेकिन अभी वो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है संतोष जी, आप इसमें थोड़ा सा मतलब संभल के रहिए। अगर आपको वापस से री एंट्री करनी है ना, तो आप कर सकते हो 550 560 के करीब, 30 रुपीज नीचे, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके ओके। 530 540 के लेवल्स नोट करना, जैसे वहां पे आ जाए आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्ट्रेंथ है स्टॉक में, स्ट्रेंथ पकड़ी हुई है। जैसे देखिए 50 MA के पास आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जैसे आपको वापस से वो 560 550 में मिले तो आप सोच सकते हो, ले सकते हो स्टॉक को। क्लियर? ओके ओके। ओके, चलिए संदीप जी, आप थोड़ा सा कम्युनिकेट करिए और आगे वाला प्लान करिए और शेयर करिए सबके साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स, जय हिंद एंड गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट काय सर.